नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। जैसे भी यहाँ पे विद्युत का एग्जाम जो है छूट चुका है। आइए जानते हैं क्या लेवल रहा पेपर का, इजी टू मॉडरेट रहा या मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो जो सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट स्टार्ट होना। सर हो गया एग्जाम? हाँ, कैसा गया? बड़ा ठीक गया भाई, इनका एग्जाम बढ़िया गया। और भी कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा एग्जाम का लेवल। हाँ सर, हो गया एग्जाम? हाँ हो गया। ठीक है। कितने % अटेंडेंस है अंदर? अटेंडेंस तो लगभग 50%। कितना अटेम्प्ट किया आपने? बहुत ज़्यादा कर दिया। चलिए हो गया सर, बढ़िया अटेम्प्ट किया। लगभग 140 के आसपास अटेम्प्ट। 140 अटेम्प्ट किया। ये बताइए थोड़ा जीएस का लेवल बताइए, जीएस का क्या? जीएस का लेवल एकदम मस्त था, पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड। और रीजनिंग का क्या? रीजनिंग का भी लेवल अच्छा खासा था। अच्छा, आपकी कौन सी ट्रेड है ये बताइए? सिविल ब्रांच। सिविल में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? टॉपिक ऐसे थे कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, एवरेज कह सकते हैं 1-1, 2-2? नहीं, एवरेज क्या है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। जितने सब्जेक्ट थे तो सारे सब्जेक्ट से कुल मिला के थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जीएस में कह सकते हैं करंट अफेयर कितने नंबर का रहा? जीएस में करंट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किया? 179 किया। जिसमें जीएस का वेटेज क्या लगा? जीएस का अच्छा आया था। अच्छा था। बुक ऑथर वगैरह से कुछ आया हुआ, इंडियन पॉलिटी वगैरह से? हाँ आया था, एक क्वेश्चन। आर्टिकल तो नहीं आया वो? नहीं। उसके बाद बात करते हैं जो रीजनिंग का लेवल क्या लगा सर आप? रीजनिंग का लेवल इजी था। बहुत अच्छा। आप लोगों की ट्रेड क्या है? सिविल ट्रेड से। ये बताइए सर, सिविल में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सर बीएम से। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आया। ये तो न्यूमेरिकल कितना रहा होगा? बीएम और स्टील से। न्यूमेरिकल सर बिल्कुल ना के बराबर 2 दो न्यूमेरिकल। 5 थे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हम 183। ये बताइए अटेंडेंस कितनी रही होगी अंदर की? अटेंशन पूरे थी। सर कितना अटेम्प्ट किया? 173। कौन सी ट्रेड है आपकी? सिविल। अच्छा, ये बताइए सिविल में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? सब आए थे, सब्जेक्ट कंपलसरी थे। एवरेज से मतलब कह सकते हैं सभी टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन। सब न्यूमेरिकल कितना रहा होगा? न्यूमेरिकल 25% था। हो गया सर, कितना अटेम्प्ट किया? 176। अच्छा, पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल क्या लगा सर आपको? पेपर लेवल ठीक था, जो पढ़े रहे उसके लिए अच्छा ही है। नहीं क्या रीजनिंग का क्या लेवल लगा? रीजनिंग का लेवल क्या लगा? रीजनिंग लेवल टफ नहीं था, इजी था। उसके बाद बात करते हैं जीएस जीके से करंट अफेयर कितना रहा होगा? सर जीएस के जितने क्वेश्चन थे जीएस इजी थे, करंट अफेयर के 1 भी 2 क्वेश्चन नहीं मिले। बाकी रीजनिंग आसान थी, जीएस भी आसान था। एक क्वेश्चन था। हाँ जी, करंट अफेयर 1 क्वेश्चन था, नहीं याद है। याद नहीं है। चलो अच्छा, ये आर्टिकल वगैरह से कोई संबंधी जी आर्टिकल 2 वित्त आयोग किस आर्टिकल में है पूछा था। वित्त आयोग से संबंधी एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं आपका शिक्षा का अधिकार के संबंधित पूछा था कुछ चीजें आपका। 11वां मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? वो 6/7/2002 में जोड़ा गया था, वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में से ब्लड रिलेशन आया हुआ? ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन में क्या इशारा करने वाला था या A+B की मात्रा? ये मतलब 3 क्वेश्चन थे, एक A+B वाला था और 2 इशारा करने वाले थे। अच्छा, 2 इशारा करने। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 170। क्या ट्रेड थी आपकी? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल का ही आज। सिविल सर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सर? टॉपिक से इन्वायरमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। इन्वायरमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल कितना रहा होगा पूरे? ओवरऑल 25%। 30% से ज़्यादा रहे होंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, उसके बाद करंट की बात करें, करंट से कितना लगा? करंट का एवरेज मान कर 8 से 10 क्वेश्चन है करंट के। उसके बाद बात करते हैं बुक ऑथर वगैरह से या फिर कह सकते हैं गांधी युग से कोई क्वेश्चन आया हुआ? गांधी युग से तो नहीं आया, पृथ्वीराज से आया था कि पृथ्वीराज कब डाइड किया था। अच्छा, पृथ्वीराज से संबंधित एक प्रश्न था। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल संबंधी कोई प्रश्न आया हुआ? आर्टिकल वित्त मंत्रालय से था। अच्छा, वित्त मंत्रालय से एक आर्टिकल आया था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में डाइस वगैरह से कोई प्रश्न? डाइस नहीं आया था। डाई नहीं था, पेपर थोड़ा मतलब ठीक ठाक। कोडिंग 3-4 और सीरीज आई थी। सीरीज काफी। उसके बाद वो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह बैठाने वाला वो कुछ नहीं आई थी। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद उसके अलावा रीजनिंग में कहाँ से पूछा जा रहा है? रीजनिंग में यही है, ब्लड रिलेशन आपका और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से। बस ये 3 टॉपिक मेन है। पूरा घुमा रहा था। पूरा घुमा रहा है। उसके बाद बात करते हैं जीएस की बात करें, थोड़ा सा बताइए बैंक की स्थापना वगैरह से, योजना से। आरबीआई की पूछा था कि कुछ चीज पूछा था, उसका कितना अमाउंट होता है। अच्छा, आरबीआई का अमाउंट पूछा गया था, अधिकतम अमाउंट शायद पूछा गया हो। अर्बन एरिया का पूछा गया था कि कितना माफ किया जाता है अर्बन लोगों का। मिनिमम 3 लाख के समथिंग था उसका। 3 लाख इस तरीके से। तो ओवरऑल सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? 178। आपने कितना किया सर? 165। अच्छा, ये बताइए आपने पेपर दे दिया और शायद से लास्ट एग्जाम है ये
आज दिन का, तो क्या कट ऑफ जा सकती है आपके हिसाब से? जनरल की तो बोले तो 130 135 130 ओबीसी क्या जा सकती है? 125 के आसपास। 125। अच्छा, ओवरऑल जो आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा उस हिसाब से इस बार का लेवल क्या लगा सर? ये हार्ड है इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट 1 और 2 एक्सेट्रा, ये वाले क्वेश्चन थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो टेक्निकल की जो ट्रेड है उससे न्यूमेरिकल कम आ रहा है। न्यूमेरिकल 25 to 30% कह सकते हो आप। बाकी सब बेसिक आ रहा है, वन लाइनर वाला। फिगर टाइप के सर ज़्यादा आ रहे हैं वैसे, जो फिगर आते हैं ना सर्वे में वो उस टाइप के ज़्यादा फिगर संबंधी सर्वे से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें सर, अटेंडेंस क्या रही होगी अंदर की? अटेंडेंस 60 to 70। 60 to 70। आपके रूम में कितनी थी? 170। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 170। सिविल आपका भी होगा? हाँ। सिविल का देखिए, सिविल में काफ़ी आज पूरा ट्रेड जो था वो पूरा सिविल से ही संबंधित था, तो काफ़ी अच्छा बताया भैया। क्या नाम है सर आपका? करमजीत कुमार। कहाँ से आए हुए हैं सर? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हुए हैं भैया। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिवाइव दिया और लगभग जो सारे जीएस के भी क्वेश्चन बताए इन्होंने, उसके रीजनिंग के भी क्वेश्चन बताए। उसके बाद और कोई ट्रेड संबंधी कोई प्रश्न याद हो भैया, आप बता दें। और कोई ट्रेड संबंधी था, फिगर के रिलेटेड आए थे, आइडेंटिफाई फिगर का था। सिविल में मैकेनिकल वगैरह से कुछ आया हुआ था क्या? मैकेनिकल वगैरह से नहीं था। आज बस सिविल का पेपर है। हाँ ठीक है। और भी कैंडिडेट हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हो गया सर आपका? आप बताओ, तुम्हारा कितना अटेम्प्ट किया? अरे भैया 200 में 200 कर 200 में 200 कर दिया। अच्छा, ये बताएंगे कि जीएस का कहाँ से पोर्शन पूछा जा रहा है? जीएस के जनरल हिस्ट्री हिस्ट्री में कोई पृथ्वीराज संबंधी पूछा गया था कोई प्रश्न? हाँ, एक क्वेश्चन था। और उसके अलावा कोई बाबर वगैरह से कोई प्रश्न पूछा गया? पृथ्वीराज तृतीय का मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था। ये तो पूछी गई थी। हाँ, पृथ्वीराज तृतीय तो पहली बार सुने ही हैं, पृथ्वीराज तृतीय भी होते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज तृतीय पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री से कोई और कोई प्रश्न रहा हो? हड़प्पा सभ्यता हाँ, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह डाइक्स होते हैं, मतलब हाँ। हड़प्पा संबंधित से एक प्रश्न था। उसका ऋग्वेद आयुर्वेद वगैरह से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था। और जीएस में कोई क्वेश्चन याद हो? जीएस में जो भी प्रश्न था बहुत क्रिटिकल था। हाँ, जैसे कि मानसून, जैसे कि मानसून किस महीने आता है? नहीं कि ठंड में मानसून जो चक्रवाती वो किस महासागर से उठती हैं, हाँ, इस तरीके से प्रश्न था। अच्छा, उसके बाद बात करें थोड़ा रीजनिंग का। सर थोड़ा सा लेवल बताएंगे रीजनिंग का लेवल हम कहते हैं इजी लेवल था। इजी लेवल हाँ जी सर, कितना attempt किया? 177 के हैं। 177 की है। सिविल ट्रेड है आपकी? हाँ, सिविल से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सिविल से लगभग सभी टॉपिक थे। कोई हाँ, सभी टॉपिक से। न्यूमेरिकल कितना रहा? न्यूमेरिकल तभी था 25-30 क्वेश्चन था। मेनली इरिगेशन है। इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। हाँ, इरिगेशन फोकस में। और सर और कोई टॉपिक से आया वो? सर ज़्यादातर टॉपिक हाइड्रोलिक्स से। हाइड्रोलिक्स। उसके बाद हाइड्रोलॉजी पोर्शन जो था इरिगेशन का, हाइड्रोलिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इरिगेशन ये मेन फोकस में था। वो आपका हाइड्रोलिक से बन रहा है। उसके बाद इरिगेशन से थोड़ा क्वेश्चन था। सर उसके बाद बात करते हैं कि ओवरऑल आपको क्या लगा पेपर का लेवल? पेपर लेवल में लग रहा है मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ इनके हिसाब से लग रहा है पेपर का लेवल। उसके सर बताइए, आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है? कट ऑफ तो मान के चलिए 150 तक रहेगी। जनरल की बात कर रहे हैं? हाँ, जनरल। ओबीसी की क्या जाएगी? ओबीसी की भी वो 145। 145। आपकी सर कौन सी कैटेगरी है? ओबीसी। तो लमसम आप पूरे ओवरऑल पेपर की बात करें तो सर ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि इजी टू मॉडरेट, कुछ ने बताया मॉडरेट टू टफ है। बाकी लेवल ट्रेड में थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल कम पूछे जा रहे हैं, 25% था। बाकी ओवरऑल अच्छा था। जिन्होंने किया उनके लिए, रिजल्ट के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ A1 क्लासेस की टीम तरफ से। फिर से मिलेंगे नई शिफ्ट में नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।